गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए बड़े फैसलों का इम्कान। कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास जारी। मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अहम उमूर भी ज़ेर गौर। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे। वज़राए आला, गवर्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और वज़राए दाखिला को मदऊ किया गया। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। अपोजिशन लीडर का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर खसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। उमर अयूब ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। कॉन्फ्रेंस में अब तक सिक्योरिटी की नाकामी का जायजा लिया जाए, पूछा जाए इंटेलिजेंस नाकामी क्यों हो रही है। मजीद बोले, बानी पीटीआई के रूम में कैमरे लगाकर देखा जाता है वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है, हुकूमत झूठ बोल रही है। मुल्क की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। माजी में हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए कवानीन में तरमीम की गई। गुज़श्ता रोज हमारे कारकुनान को पुरअमन एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। आईजी पंजाब के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का एक ही काम था कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएं और उस पे भी वो नाकाम हुए हैं और हमारी सीटें चोरी की गई हैं। 180 सीटें हमारी होनी थी और हमारे मेंबरान तकरीबन 86 के करीब उन्होंने चोरी करके उनकी जगह फॉर्म 47 के लोग यहाँ पे लाए। इसके हम लोग कंडेम करते हैं। आज अफसोस का दिन है कि पार्लियामान जो कानून साजी का महवर होता है बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें कुछ भी नहीं हो सका। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई ऑर्डर नहीं हो सका। इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान से इस्तीफे का मुतालबा। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का कौमी असम्बली से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने क़यादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। उन्होंने फॉर्म 47 वाले लोग मुसल्लत किए। बैरिस्टर गोहर बोले, हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, हमारी खवातीन को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है। लाकानूनियत के खिलाफ पार्लियामेंट से बाहर आए हैं। असद कैसर कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केसेस सुप्रीम कोर्ट सुने। बच्चों के दूध पर 18% सेस टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। स्टेशनरी आइटम्स पर 10% सेस टैक्स की मुखालफत। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। और मोबाइल फ़ोन पर सेल्स टैक्स की हिमायत न की। अनुश रहमान ने तजवीज़ को ज़ालिमाना करार दे दिया। शायरी रहमान ने कहा, दूध पे सेल्स टैक्स बढ़ाना ज़्यादती है। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा, हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, गोरगन पे भी टैक्स लगा दें। शुक्र है IMF को इस बात का पता नहीं। सवात में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को जिंदा जलाने का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी के दफात भी शामिल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली में कहा, किसी को मार कर लाश जलाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सवात वाक़े से पूरी दुनिया में हमारी जगह साई हो रही। किसी को जिंदा जलाने का ये पहला वाक़या नहीं। इस्लाम में तो कुफ़ार की लाश की बेहुरमती की भी इजाज़त नहीं। तहक़ीक़ात के लिए खुसूसी कमेटी बनाने की दरख्वास्त। उलमाए कराम से किरदार अदा करने की अपील। बजट में पीपल्स पार्टी के एतराज़ात खत्म या फिर मामला कुछ और। कौमी असम्बली में PP अरकान असम्बली ने बाइकआउट खत्म कर दिया। ऐवान में जयाले मेंबरान असम्बली की तादाद बढ़ गई। मिर्जा इख्तियार बेग, शर्मिला फारूकी, नवीद कमर ऐवान आए। एजाज जाखरानी, अब्दुल कादिर पटेल, जमाल रईसानी भी ऐवान में मौजूद। कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस जारी।
नवाज शरीफ रायवन, बानी PTI बनी गाला और आसिफ जरदारी बिलावल हाउस अतिया करें। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क के कर्जे उतारने का नुस्खा ऐवान में पेश कर दिया। MQM का मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालिबा। रिटायर्ड जर्नैलों से 50-50 करोड़ अतिया लेने का मशवरा। कहा लीडर्स पहल करें, 1000 अरब इकट्ठा करें, अपना एक एक घर पाकिस्तान को दें। अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क के लिए अतिया करें। हम 1000 अरब अपने पास से जमा करें, पाकिस्तानी अवाम 78,000 अरब रुपए अदा करेंगे। मौजूदा हालात नॉर्मल नहीं, गैर मामूली हैं। कैंसर ख़त्म करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शहरों में PTI का एहतजाज, सरकार का एक्शन। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत और कारकुनान के खिलाफ पर्चे कट गए। बहावलपुर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 32 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रहीम यार खान में रैली निकालने के खिलाफ 25 अफराद को नामजद कर दिया गया। साहिवाल में 11 कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज। PTI को कोट अद्दू में एहतजाज करना महंगा पड़ा। 40 अफराद को मुकदमे में नामजद कर दिया गया। रावलपिंडी इंतजामिया ने 4 PTI रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया। 3 MPO के तहत 15 रोज अडयाला जेल में गुजारेंगे। स्मोक फ्री पंजाब के लिए हुकूमती काविशें जारी। जहरीले धुएं के तदारुक के लिए वज़ीर आला के प्लान का दूसरा मरहला आ गया। पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे में जुर्मानों की रफ्तार तेज कर दी। सख्त मॉनिटरिंग और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की हिदायत। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा खराब इंजन, कार्बन और धुआं छोड़ने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग होगी। व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जदीद कंप्यूटराइज्ड निज़ाम लागू करने का फैसला कर लिया। सर ये क्रिकेट टीम को क्या हुआ है? ये अमेरिका से भी हार गए, ये इंडिया से भी हार गए, तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज दे रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ, मर जाओ, कुछ भी। बोला देखो ये था, और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। जब उसको PCB वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए? बोला वो तो मेरे से गुम हो गया। क्रिकेट में अमेरिका से शिकस्त के बाद बाबर आजम को खत लहराने का मशवरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकने अब्दुल कादिर पटेल के जुमलों से ऐवान की सूरत हाल दिलचस्प हो गई। कौमी असम्बली इजलास में बोले कौमी टीम के कप्तान को मशवरा है, वो कहते मेरे खिलाफ साजिश हुई। बाबर आजम एक खत लहराएं और फिर कह दे कि गुम हो गया।